Question number 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखते हैं. अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स. अनीता को कितना कमीशन मिले? 6.5% ऑन टोटल सेल्स प्लस अ बोनस ऑफ 0.5%, 1/2 मतलब 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 20,000. 20,000 के ऊपर अगर अनीता सेल करेगी तो उसको क्या मिलेगा? 0.5% यानी 0.5% क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा. If her total commission amount to 3,400, find the sales made by her. ठीक है, क्वेश्चन 4 है ये. अच्छा, 6.5% क्या है? कमीशन ऑन टोटल सेल्स 6.5%, बराबर. ठीक है, और उसके बाद बोनस ऑन सेल्स ओवर 20,000. 20,000 के ऊपर सेल करेगा तो 0.5%, 1/2% मतलब 0.5% क्या मिलेगा उसको? बोनस. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट्स टू 3,400, total commission received by अनीता. टोटल कमीशन मतलब बोनस भी और कमीशन भी, दोनों भी. कितना है? 3,400. ठीक है, तो फाइंड द सेल्स मेड बाय हर. सेल्स कितना है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है. ठीक है, तो सेल्स हमें नहीं पता है, तो बताया था आपको कि जो नहीं पता हमें उसको क्या लेना है? एक्स. तो लेट टोटल सेल्स बी एक्स. ठीक है, देयरफॉर कमीशन ऑन टोटल सेल्स पे कमीशन कितना है? 6.5%. तो ये टोटल सेल्स है इंटू 6.5%, ये हो गया. ये कितना हो जाएगा? 6.5x अपॉन 100. ठीक है, ये पहला होगा. फिर इसको 20,000 के ऊपर जो सेल होगा उस पर कितना परसेंट बोनस है? 0.5%. बोनस इज इक्वल बोनस ऑन सेल्स ओवर 20,000. ठीक है, तो सेल्स ओवर 20,000, टोटल सेल्स x है, उसमें से 20,000 माइनस कर दोगे तो ऊपर का सेल्स आपको मालूम पड़ेगा. 20,000 के ऊपर का सेल्स इंटू 0.5%. ठीक है, तो 0.5 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा? 0.5x माइनस 20,000 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 10,000. 20,000 का हाफ क्या होता है? 10,000 डिवाइडेड बाय 100. ये हो गया आपका सेकेंड. ठीक है, अब ये हो गया. तो ये बोनस और ये कमीशन दोनों मिलकर क्या होगा? टोटल कमीशन. तो देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू 6.5x अपॉन 100 प्लस 0.5x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, लेकिन टोटल कमीशन अपने को दिया है ना, कितना है? 3,400. तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3,400. अच्छा, प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे क्या आएगा? 100. 6.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 7x माइनस 10,000 अपॉन 100. अब ये 100 है अपॉन में, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई
तो 3400 प्लस 2 जीरो और ऐड हो जाएगा ये 100 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 7x माइनस 10,000। अच्छा माइनस 10,000 इधर आके क्या आएगा प्लस 10,000। select 40 plus 10,000 is equal to 7x। ये हो जाएगा 3,50,000 इज इक्वल टू 7x। 7 यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में x के साथ यहाँ पे आके डिवीजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3,50,000 डिवाइडेड बाई 7। 7 फाइव क्या होता है 35, कितने जीरो है 4, तो 4 जीरो यहाँ पे ऐड कर दो, तो x 50,000 है, यानी टोटल सेल्स कितना हो गया ठीक है। टोटल सेल्स पूछा था ना, तो टोटल सेल्स है 50,000। अंडरस्टूड? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया गेट्स सैलरी। ओके, क्वेश्चन 5 में देखिए क्या, प्रिया गेट्स सैलरी 15,000 पर मंथ। चलो ठीक है, प्रियाज सैलरी, सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है हर महीने का, काम चाहे जितना भी करो सैलरी तो उतनी ही मिलेगी, फिक्स अगर है तो, है ना 15,000। एंड कमीशन 8%। कमीशन क्या होता है सेल होता है, सॉरी कमीशन क्या होता है चेंज होता है, ज़्यादा सेल्स ज़्यादा कमीशन, कम सेल्स कम कमीशन, है ना। तो कमीशन का इनकम क्या होता है वैरी होता है, चेंज होता है। तो एंड कमीशन 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। तो रेट ऑफ कमीशन सेल्स ओवर 50,000 इज इक्वल टू 8%। रेट ऑफ कमीशन कितना है 8%, लेकिन कब मिलेगा 8% कमीशन 50,000 के ऊपर सेल होगा तो, ओवर है ना यहाँ पे। आगे क्या दिया हुआ है, इफ शी गेट्स 17,400 इन अ सर्टेन मंथ, हर इनकम इन सर्टेन मंथ कितना है 17,400। किसी महीने में अगर 17,400 वो कमाई, ठीक है, तो फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो देयरफॉर अपने को क्या फाइंड करना है सेल्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, देखो उसका फिक्स सैलरी कितना 15,000, लेकिन वो कमाई कितना देखो अभी सेल्स अपने को फाइंड करना, इनकम सैलरी कितनी फिक्स 15,000 और किसी मंथ में उसको कितना मिला 17,400, यानी 15 के ऊपर जो मिला वो उसका क्या हो गया कमीशन, है ना। तो देयरफॉर कमीशन जो मिला उसको टोटल इनकम माइनस सैलरी, ठीक है। तो कितना आएगा ये 2,400, ये कमीशन हो गया। बट हमको सेल्स निकालना है, ठीक है। तो सेल्स किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, सॉरी कमीशन किस पे कैलकुलेट किया जाएगा सेल्स पे, और सेल्स हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे लेट सेल्स बी एक्स, ठीक है। बट कमीशन कहाँ मिलना है 50,000 के ऊपर अगर सेल करेगा तो उसको कमीशन मिलेगा ना, है ना। तो हमें टोटल सेल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए लेट टोटल
सेल्स। टोटल सेल्स तो आपने x लिया, बट कमीशन किस पे मिला होगा? ये 2400 जो है ये कमीशन किस पे मिला होगा? हाँ, 50,000 के ऊपर का जो सेल होगा उस पर। तो देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000। ठीक है, तो सेल्स ओवर 50,000 कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स माइनस 50,000 इंटू 8%, है ना? तो 8 इंटू एक्स क्या होएगा? 8x, और 8 इंटू 50 क्या होएगा? 8 5 40, और ये 4 जीरो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 100। बट कमीशन तो हमें पता है ना, कमीशन कितना है? 2400। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2400। ठीक है, अब ये 100 यहाँ पे डिवीजन में इधर आके क्या होएगा? मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है ना? तो 2400 इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो ऐड होएगा, ये 2,40,000 हो गया, इज इक्वल टू 8x माइनस 4 लाख। माइनस 4 लाख इधर आके क्या होएगा? प्लस, है ना? तो 2,40,000 प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 8x। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है? 2,40,000 4 लाख, 6,40,000 इज इक्वल टू 8x। अब 8 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इधर के डिवीजन होएगा, तो x इज इक्वल टू 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8। x इज इक्वल टू 8 8 जा 64, है ना? और ये 4 जीरो इसमें ऐड कर दो, देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 80,000। ठीक है, तो ये आपका सम था। क्वेश्चन नंबर 6, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जाम्पल में किया हुआ है। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। ब्रोकर का इनकम क्या है? अनचेंज। ओके, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%। लेट previous rate of commission 4% और current rate of commission कितना है? 5%। तो पहले कमीशन मिलता था एजेंट को 4% और बाद में कितना कमीशन मिलता था? 5%। लेकिन इनकम दोनों टाइम पे भी क्या है? सेम है। ठीक है, आगे क्या दिया? फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में कितना वैल्यू, बिजनेस कितने वैल्यू से क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? कितने से बिजनेस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर किसी एजेंट का कमीशन, है ना, एजेंट्स कमीशन समझो 8% है और बिजनेस कितना है? 100 रुपये का है ना? तो 100 रुपये का बिजनेस है, 8% के हिसाब से उसका इनकम कितना आएगा? एजेंट का इनकम कितना आएगा? 8 रुपये आएगा। और अगर समझो बिजनेस उसका कमीशन बंदे का बढ़ा दिया, है ना, एजेंट का कमीशन बढ़ा दिया, बोला भाई तेरे को पहले 8% मिलता था, अब तेरे को 10% मिलेगा, एजेंट तो खुश हो गया, है ना। बट बिजनेस क्या हो गया? डाउन हो गया। बिजनेस कितना हो गया? 80 रुपया, 80 रुपये का हो गया, है ना। तो एजेंट को यहाँ पे भी कमीशन कितना मिलेगा? 10%, 80 का निकालोगे तो 8 रुपया। तो एजेंट का इनकम अगर देखोगे ना तो रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है।
तो रेट कमीशन बढ़ रहा है, कमीशन का रेट बढ़ रहा है अगर, तो इनकम बढ़ना चाहिए, बट क्योंकि सेल्स कम हो गया इसके लिए उसका इनकम में कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो लेट प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रीवियस सेल्स बी ₹100। पहला जो सेल था वो कितना था? 100 रुपये। देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू बिजनेस जो है वो मतलब जितने का सेल है वो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो 4% था, तो कितना हो गया ये? 4 रुपये। यहाँ पे उसकी इनकम कितनी है? 4 रुपये। फिर लेट करेंट सेल्स बी एक्स। नया जो सेल्स है वो हमने क्या लिया? एक्स लिया, ठीक है। देयरफॉर प्रीवियस कमीशन करंट कमीशन, तो x क्या है? सेल्स, x इंटू कितना? 5%, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स क्या होगा? 5x अपॉन 100। तो ये क्या हो गया? 2, ठीक है। ओके, तो ये करंट कमीशन है और ये क्या? प्रीवियस कमीशन है। तो ये दोनों इनकम क्या होगा? सेम होगा। सिंस इनकम remained unchanged, therefore 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 होगा, है ना। पहला इनकम और दूसरा इनकम दोनों क्या होगा? सेम होगा, तो ये सेम होगा। फिर उसके बाद ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आके डिवीजन होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू 5 1 जा, 5 2 जा, 5 0 जा, और 24 जा कितना होगा? 80। तो x क्या है? x क्या है देखो, लेट करेंट सेल्स बी x। तो x जो है वो करेंट सेल्स है, और प्रीवियस सेल्स हमने कितना लिया था? 100। प्रीवियस सेल्स कितना लिया था? 100। करेंट सेल्स कितना लिया था? x, और x की वैल्यू क्या है? 80। तो पहले सेल्स था आपका 100 का, अब सेल कितने का हो गया? 80 का, यानी परसेंटेज रिडक्शन। देयरफॉर परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस या सेल्स, ठीक है। पहले सेल्स था 100 रुपये का, बाद में सेल्स हो गया 80 का, तो 20% से सेल्स क्या हो गया? बिजनेस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सरसाइज क्या था ये? 1.1। बाकी के क्वेश्चंस कल अपलोड होंगे, ठीक है। बाकी के 5 क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना के मैं कल अपलोड करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ये आप लोग ट्राई कर लो 3 क्वेश्चन।